कंगना रनौत की जिंदगी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आपने मुझे पर्दे पर कई किरदारों में देखा होगा। कभी विद्रोही रानी के रूप में, कभी मासूम लड़की के रूप में, कभी एक मजबूत और अकेली औरत के रूप में। लेकिन आज मैं आपके सामने किसी किरदार में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में बैठी हूँ। कंगना रनौत के तौर पर, वो लड़की जो हिमाचल की वादियों से चली थी और आज यहाँ तक पहुंची है। लोग मेरी जिंदगी को सिर्फ सुर्खियों में देखते हैं, कभी सफलता, कभी विवाद, कभी बयान तो कभी थप्पड़। लेकिन इन सब के पीछे एक लंबी कहानी है जो दर्द, संघर्ष और हिम्मत से भरी हुई है। आज मैं वो कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, अपनी जुबानी। बचपन और सपने। मैं हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे भांबला में पैदा हुई। मेरा बचपन बहुत साधारण था। पहाड़ों की गोद में खेलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और अपने भविष्य के सपनों को देखना। लोग कहते थे कि इस छोटे से गांव की लड़की क्या करेगी, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक जिद थी, कुछ बड़ा करना है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर इंजीनियरिंग की तैयारी भी की, लेकिन जिंदगी की मंजिल शायद कहीं और लिखी थी। जब मैंने परिवार से कहा कि मैं मॉडलिंग और फिर एक्टिंग में जाना चाहती हूँ, तो सबको अजीब लगा। मेरे पापा को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये दुनिया लड़कियों के लिए नहीं बनी है। लेकिन मैंने मन बना लिया था। मैंने छोड़ दिया और अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ी। मुंबई की जंग मुंबई आई तो सोचा था कि सपनों का शहर है, लेकिन यहाँ सपनों से ज्यादा संघर्ष था। जेब में पैसे कम, खाने पीने की दिक्कतें ज्यादा, कई बार भूखी भी रही। ऑडिशन देती तो लोग कहते, तुम्हारा लुक नहीं है, हिंदी साफ नहीं है, तुम में हीरोइन वाली चमक नहीं। हर जगह रिजेक्शन ही रिजेक्शन। लेकिन मैं ठानी थी, अगर मुझे बाहर निकालने की कोशिश होगी तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर जाऊंगी। यही जिद मुझे आगे ले गई। धीरे धीरे मुझे छोटे छोटे रोल मिले और फिर आया गैंगस्टर, मेरी पहली बड़ी फिल्म। उस रोल ने मेरी जिंदगी बदल दी। लोग कहने लगे कि ये लड़की अलग है। स्टारडम और पहचान, क्वीन तनुवेट्स मैनू, हर फिल्म के साथ मेरी पहचान बढ़ती गई। क्वीन मेरे लिए मील का पत्थर थी। वो किरदार, एक सीधी सादी लड़की का खुद को पहचानना, असल में मेरी ही कहानी थी। जब मैंने वो रोल निभाया तो मुझे लगा मैं खुद को जी रही हूँ। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि स्टार बनने के बाद भी तन्हाई कम नहीं हुई। भीड़ में भी अकेलापन था। तालियों की गूंज थी, लेकिन दिल खाली महसूस करता था। रिश्ते बने, टूटे, प्यार भी हुआ, दर्द भी मिला। लोग बाहर से चमक देखते हैं, लेकिन अंदर कितने जख्म हैं ये कोई नहीं जानता। रिश्तों और विवादों की बातें। मेरी जिंदगी हमेशा खुली किताब रही है। मैं वो इंसान हूं जो सच बोलने से डरती नहीं, चाहे वो मेरे रिश्तों की बात हो या इंडस्ट्री की गंदी राजनीति की। हाँ, मैंने प्यार किया, लेकिन हर बार मुझे चोट मिली। कभी धोखा, कभी झूठ, कभी गलतफहमी। शायद यही वजह है कि मैं और मजबूत बनती गई। इंडस्ट्री में भी मैंने हमेशा खुलकर बोला, चाहे नेपोटिज्म पर हो या खेमेबाजी पर। मैंने कहा, जो गलत है वो गलत है, और यही मेरी पहचान बन गई। राजनीति की राह। फिल्मों के साथ साथ मैंने महसूस किया कि सिर्फ पर्दे पर किरदार निभाना काफी नहीं, असल जिंदगी में भी कुछ बदलना जरूरी है। इसलिए राजनीति में आई। लोग हंसे, ये हीरोइन क्या नेता बनेगी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि समाज के लिए आवाज उठाऊंगी। कई बार मेरे बयान विवादों में रहे, खासकर किसान आंदोलन को लेकर। मैंने कहा जो मुझे सच लगा। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कईयों को नहीं। लेकिन मैं हमेशा वही बोलती हूँ जो मेरे दिल में होता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का थप्पड़, 6 जून 2000, ये तारीख मैं कभी नहीं भूल सकती। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी, दिल्ली जाने के लिए सिक्योरिटी चेक हो चुका था। मैं आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एक महिला सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस पल मैं हैरान रह गई। चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं और मेरी बातें उन्हें पसंद नहीं आईं। मैं चुपचाप खड़ी रह गई। मेरे चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक सवाल था, क्या किसी को अपनी राय रखने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है? उस थप्पड़ के साथ गाल पर चोट से ज्यादा मेरे दिल पर चोट लगी। पर हाँ, मैं डरी नहीं। मैंने वीडियो जारी कर कहा, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन पंजाब की स्थिति चिंताजनक है। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कोई मेरे साथ खड़ा हुआ, कोई बोला कि मैंने ही उकसाया, कोई बोला
बोलने से पहले सोचो। लेकिन सच ये है कि थप्पड़ कभी समाधान नहीं होता। हिंसा सिर्फ दर्द देती है, जवाब नहीं। घटना के बाद, उस दिन के बाद, मैं और सोच में पड़ गई। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या हमें चुप हो जाना चाहिए ताकि लोग खुश रहें? मैंने तय किया कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। थप्पड़ ने मुझे और मजबूत बना दिया। हाँ, मैं मानती हूं कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन हमें सच से भागना नहीं चाहिए। मेरी लड़ाई सच बोलने की है, चाहे लोग मेरी बातें माने या न माने। सीखे हुए सबक, मेरी जिंदगी ने मुझे 3 बड़े सबक दिए हैं। आवाज कभी मत खोना। लोग आपको डराएंगे, दबाएंगे, अपमानित करेंगे, लेकिन अगर आप चुप हो गए तो आपकी पहचान मिट जाएगी। जिम्मेदारी से बोलना। सच बोलो, लेकिन समझदारी से, क्योंकि आपके शब्द सिर्फ आपकी नहीं, लाखों की भावनाओं को छूते हैं। दर्द को हिम्मत बनाना। मैंने जितनी बार चोट खाई है, उतनी ही बार और मजबूत हुई हूं। हर आंसू ने मुझे और इंसान बनाया है। समापन दोस्तों, मैं आज आपके सामने किसी हीरोइन, किसी पॉलिटिशियन, किसी विवादित शख्सियत के रूप में नहीं बैठी हूँ। मैं बस एक लड़की हूँ जो अपने सपनों के लिए लड़ी, जिसने हर थप्पड़, हर आलोचना, हर बाधा को झेला और फिर भी आगे बढ़ी। अगर मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वो ये है कि हार मत मानना, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों न बना दे। अगर आपके अंदर सच और जज्बा है, तो आप जीतेंगे ही, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो गिरने के बाद भी उठकर कहे, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं। धन्यवाद।